राजा विक्रमादित्य एक बार फिर शमशान पहुंचते हैं, बेताल को पकड़ते हैं और अपने कंधे पर लाद कर ले जाने लगते हैं। यात्रा के दौरान बेताल राजा के मनोरंजन के लिए और उसको चुप रहने की शर्त तोड़ने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से एक कहानी सुनाता है। एक समय की बात है, एक गांव में दो परम मित्र रहते थे। एक का नाम था धैर्य और दूसरे का नाम विक्रांत। धैर्य की शादी एक सुंदर लड़की मदन सुंदरी से हुई। एक दिन वो तीनों मंदिर के दर्शन के लिए जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में एक देवी का मंदिर आया। तब विक्रांत ने मंदिर में जाने की इच्छा जाहिर करी और मंदिर में दर्शन के लिए चला गया। इंतज़ार करने के बाद जब वह नहीं आया, तब धैर्य ने मदन सुंदरी को बोला कि मैं उसको देखकर आता हूँ। इतना कहकर वह अंदर चला गया। मंदिर में जब अंदर पहुंचा तो वह देख के हैरान रह गया। उसके दोस्त का सिर कटा हुआ पड़ा था। धैर्य समझ गया कि भक्ति के आवेश में आकर देवी के चरणों में उसने अपना सिर काटकर अर्पित कर दिया होगा। उसे लगा कि लोग उसको हत्यारा समझेंगे। दुख और डर के मारे उसने अपना भी सिर काट दिया। जब मदन सुंदरी मंदिर के अंदर पहुंची और अपने पति और उसके मित्र को उसने मरे हुए देखा तो उसने अपने आप को भी मारने का सोचा। तभी देवी प्रकट हुई और उसने बोला, रुको, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम इन दोनों के सिरों को इनके धड़ों के साथ जोड़ दो और ये जीवित हो जाएंगे। जल्दबाजी और घबराहट में मदन सुंदरी ने धैर्य के शरीर को विक्रांत के सिर के साथ जोड़ दिया और विक्रांत के सिर को धैर्य के शरीर के साथ जोड़ दिया। देवी की कृपा से दोनों जीवित हो गए। बेताल ने विक्रम से पूछा, हे राजन, बताओ अब मदन सुंदरी का असली पति कौन? वो जिसके शरीर पे उसके पति का सिर है या वो जिसके पास उसके पति का शरीर है? जल्दी उत्तर दो, नहीं तो तुम्हारे सिर के दो टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रम ने गहरी सांस ली और बोले, बेताल, शास्त्र कहते हैं इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है और शरीर में सिर प्रधान। किसी भी आदमी की पहचान उसके चेहरे और उसकी सोच से होती है। सिर ही वह शरीर का हिस्सा है जिससे ज्ञान और पहचान जुड़ी होती है। इसीलिए जिस शरीर पर धैर्य का सिर लगा है वही मदन सुंदरी का असली पति माना जाएगा, भले ही उसका शरीर विक्रांत का क्यों ना हो। बेताल खिलखिलाकर हंसा और बोला, बिल्कुल सटीक जवाब। तुम बहुत ही बुद्धिमान हो राजन, पर एक गलती कर बैठे। तुम बोले और मैं गया। इतना कहकर बेताल उड़ गया।